हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज़ में आपका स्वागत है। हम कई बार ये शब्द सुनते हैं, एक्चुअल वॉलेटिलिटी, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। सचमुच में इनका मीनिंग क्या है? बहुत अच्छे से समझने जैसा टॉपिक है ये। एक्चुअल वॉलेटिलिटी का मतलब है अंडरलाइंग स्टॉक का करंट एक्चुअल मूवमेंट क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी का कल का क्लोजिंग 6000 था, आज का क्लोजिंग 6060 है, तो इसका मीनिंग हुआ 1% का मूवमेंट उसका एक दिन में आया। सो 1% डेली मूवमेंट इज द एक्चुअल वॉलेटिलिटी फॉर निफ्टी। और इसके साथ में हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी का मीनिंग है कि अब मैंने कल का मूवमेंट तो ये कंसीडर कर ही लिया, उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे का मूवमेंट आया, उसके बाद उसके अगले दिन का, उसके बाद उसके अगले दिन का, और इन सब को मैं कंसीडर करते जा रहा हूं और उसका एवरेज निकाल रहा हूं, तो उससे आएगा हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। एंड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मीनिंग होता है कि किसी ऑप्शन का प्रीमियम जो बना हुआ है वो क्या परसेंट वॉलेटिलिटी के हिसाब से बना हुआ है, वो वॉलेटिलिटी होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इसको अभी एकदम डिटेल में अपन समझते हैं। उसके लिए पहले मैं एक्चुअल वॉलेटिलिटी और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी निकालने के लिए NSEindia.com पे चलता हूं। NSEindia.com में प्रोडक्ट्स में इक्विटी डेरिवेटिव्स में मैं जा रहा हूं। यहां पे करंट मार्केट रिपोर्ट्स और इसमें व्यू ऑल डेली रिपोर्ट्स पे मैं आया, और ये व्यू ऑल डेली रिपोर्ट के अंदर में यहां पे मेरे पास में वॉलेटिलिटी फाइल भी अवेलेबल है। सो दिस इज डेली वॉलेटिलिटी। ये डेली वॉलेटिलिटी को मैंने क्लिक किया और ये फाइल को मैंने यहां पे सेव कर लिया। ये फाइल को सेव करके अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं। तो ये इस तरीके से ओपन हो गई फाइल। अब यहां पर क्या डिटेल रखी हुई है? कल की डेट 23 अक्टूबर। यहां पे सबसे पहला स्टॉक है आदित्य बिरला नोवो। इसका क्लोजिंग प्राइस आज का था 1209.95। एक दिन पहले का क्लोजिंग प्राइस था 1234.80। तो सचमुच में ये प्राइस टूटा एक दिन में, और कितना टूटा? तो लगभग 2% ये प्राइस टूटा है। तो इसकी एक्चुअल वॉलेटिलिटी जो रिटर्न आया इंट्राडे डेली रिटर्न, दैट इज 2%। अब इसका ये 2% जो रिटर्न है ये एक्चुअल रिटर्न आ गया। इसी तरह से कल तक का इसका वॉलेटिलिटी क्या था? तो कल तक का इसका वॉलेटिलिटी था 2.27%। तो अब हम इसका एवरेज रिटर्न निकाल रहे हैं। अब एवरेज रिटर्न के अंदर में हम जो पास्ट वॉलेटिलिटी है उसको वेटेज देंगे 94%, और जो करंट वॉलेटिलिटी है एक्चुअल वॉलेटिलिटी आज का, उसको वेटेज देंगे 6%। तो ये वॉलेटिलिटीज के वेटेज देने पर जो एवरेज रिटर्न आया वो रिटर्न है 2.25%। अब ये किस तरह से निकल रहा है? तो ये निकालने का इसका यहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है, 94% ऑफ प्रीवियस रिटर्न, दैट इज 0.02 का स्क्वायर, 0.0227 का स्क्वायर, और 0.06% करंट ऑप्शन का रिटर्न, करंट वॉलेटिलिटी, और इनका एवरेज निकाला तो ये आया 2.25%। तो इंट्राडे वन डे का वॉलेटिलिटी है 2.25%। उसके बाद में अपन यहीं पे ही अगर मुझे एनुअल रिटर्न निकालना है, सो एनुअल रिटर्न इज व्हाट? एनुअल रिटर्न इज इक्वल टू वन डे रिटर्न मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 365. So square root of 365 is equal to 19.10.
और यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 19.10 को 0.0225 से, तो दैट विल कम टू 0.43%। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 43% है इसका एनुअल रिटर्न या एनुअल वॉलेटिलिटी। तो फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू 43% इन एनुअल टर्म्स और 2.25% in daily terms, and actual volatility of last day is 2.03%. So इस तरीके से हमने यहाँ पे actual volatility और historical volatility निकाला। Now implied volatility, अब implied volatility के लिए अपने को ऑप्शन का प्रीमियम चाहिए होता है। सपोज मार्केट में स्पॉट प्राइस चल रहा है 6000, मैं बात कर रहा हूं 6000 के कॉल की, तो इसका मीनिंग हो गया स्ट्राइक प्राइस भी चल रहा है 6000। टाइम 1 इज 24 अक्टूबर, टाइम 2 इज सपोज यहां की मेच्योरिटी है 31 अक्टूबर, और ऑप्शन का कॉल का प्रीमियम चल रहा है सपोज 65 रुपीज। तो यहां पे अपन ऑप्शन कैलकुलेटर में ये पूरा इनपुट डालते हैं, 6000 स्पॉट 6000 स्ट्राइक 24 अक्टूबर टाइम 1 31 अक्टूबर टाइम 2 एंड द प्रीमियम इज 65। तो उसके हिसाब से ऑप्शन वॉलेटिलिटी आई 19.61। सो दिस 19.61 इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मतलब 19.61% का वॉलेटिलिटी अगर हो तो ऑप्शन का प्रीमियम होना चाहिए 65। तो ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से उसका क्या वॉलेटिलिटी होना चाहिए, उसे कहते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो इसका वापस मीनिंग ये है, एक्चुअल वॉलेटिलिटी अंडरलाइंग मूवमेंट के ऊपर से आती है, अंडरलाइंग के मूवमेंट पे आती है। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी इज अगेन अंडरलाइंग मूवमेंट पे आती है, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर से आती है। एक्चुअल वॉलेटिलिटी कल के मूवमेंट से क्या मूवमेंट रहा उसके ऊपर हमें दिखता है। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी पास्ट कई सालों का मूवमेंट उसमें अपने आप आ गया, क्योंकि हम हमेशा जो नेक्स्ट डे आता है, देखिए कि 1 अक्टूबर को मैं जब वॉलेटिलिटी निकाल रहा हूं हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, तो 1 अक्टूबर का वॉलेटिलिटी क्या है, तो उससे पहले का डे था 30 सितंबर। तो 30 सितंबर का हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी उसको हम देते हैं 94% का वेटेज, और टुडेज मूवमेंट को हम देते हैं 6% वेटेज, और इस तरीके से एवरेज रिटर्न निकालते हैं। तो वो 1 अक्टूबर का आया। अब जब मैं 2 अक्टूबर को वापस वॉलेटिलिटी निकालूंगा, तो यहां पे 1 अक्टूबर का जो एवरेज रिटर्न आ चुका था हिस्टोरिकल रिटर्न, वो मेरे लिए हिस्टोरिकल रिटर्न बन गया। तो यहां पे आ जाएगा 1 अक्टूबर हिस्टोरिकल रिटर्न, उसका 94% वेटेज, मतलब कल का जो हिस्टोरिकल एवरेज आया, यहां पे मान लीजिए कंक्लूजन आया जिसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ 2 अक्टूबर, सॉरी 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर का हिस्टोरिकल रिटर्न क्या आया था, 30 सितंबर का हिस्टोरिकल रिटर्न मल्टीप्लाई बाय टूडेज मल्टीप्लाई बाय 94% वेटेज प्लस टूडेज मूवमेंट मीन्स 1 अक्टूबर का मूवमेंट और उसका 6% वेटेज, इन दोनों को जोड़ा तो ये हिस्टोरिकल रिटर्न बन गया 1 अक्टूबर का। अब 2 अक्टूबर को मैं जब रिटर्न निकालूंगा, तो 1 अक्टूबर का हिस्टोरिकल रिटर्न को 94% वेटेज प्लस 2 अक्टूबर का जो मूवमेंट था, अब टूडेज डेट विल बी 2 अक्टूबर, और उसका 6% वेटेज, तो वो रिजल्ट हो जाएगा 2 अक्टूबर का हिस्टोरिकल रिटर्न। और इस तरह से आगे की आगे चलता जाएगा। तो इसका मतलब हो गया ये हिस्टोरिकल रिटर्न में 30 सितंबर, 29 सितंबर, 28 सितंबर, 27 सितंबर सबका कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे आया हुआ है। लेटेस्ट जो मूवमेंट है उसको सबसे ज़्यादा वेट देने के लिए अपन 6% एडिशनल वेट देते हैं। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी ढूंढी गई।
तो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी के अंदर में एक्चुअल वॉलेटिलिटी भी आ गई और पास्ट वॉलेटिलिटी भी आ गई। तो एक्चुअल वॉलेटिलिटी मतलब करंट मूवमेंट, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी मतलब पास्ट मूवमेंट, एंड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मीनिंग है कि ऑप्शन का प्रीमियम किस वॉलेटिलिटी पे चल रहा है वो ढूंढना। तो ये थे डिटेल ऑफ वॉलेटिलिटीज। थैंक यू।